श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम सभी आत्माएं आत्म चिंतन करने के लिए एकत्र हुए। पूरे साल भर में महाशिवरात्रि जैसे पावन पर्व पे ही आत्मचिंतन का सुयोग्य अवसर हमको प्राप्त होता है। वह इसलिए कि इस दिन प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य अंतर्मुख होता है। अंतर्मुख महाशिवरात्रि के माध्यम से होता है, शिव जी के माध्यम से होता है, शिव जी की पिंड की पूजा करने के माध्यम से होता है, लिंग की पूजा करने के माध्यम से होता है। शिव जी की पूजा लिंग का दर्शन, शिवलिंग की आराधना, शिवलिंग की आरती, शिवलिंग पे बिल्व पत्र चढ़ाना, बिल्व पत्र भी हमारे शरीर के 3 नाड़ियों का प्रतीक मात्र है। तो शिव पूजा के माध्यम से हम अपने आप को ही समर्पित करते हैं और उस शिव तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। जिसे हम शिवलिंग के रूप में शिव का माध्यम समझते हैं। मनुष्य ने सदैव आसान मार्ग को अपनाया है। जो सरल मार्ग है
आसान मार्ग है, कर सकते हैं, हो सकता है। उसी मार्ग को मनुष्य अपनाता है। तो पूजा शरीर से की जाने वाली वह क्रिया है जो क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से धीरे 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 हमको अंतर्मुख करती है। यानी पूजा का भी उद्देश्य वही है, अंतर्मुख होना। और अंतर्मुख होके कहीं जाना है क्या, कहीं खोजना है क्या, कहीं भटकना है क्या? नहीं। जो हमारे भीतर है, जो हमारे अंदर है, उसी आत्मा रूपी शिव तक पहुंचने का है। वही शिव सत्य है, वही शिव सुंदर है। पूजा को साधनों की आवश्यकता है, पूजा को स्थान की आवश्यकता है, पूजा को साहित्य की आवश्यकता है। और आवश्यक नहीं कि प्रत्येक मनुष्य को स्थान उपलब्ध हो, प्रत्येक मनुष्य को साहित्य उपलब्ध हो, प्रत्येक मनुष्य को वो वातावरण उपलब्ध हो। लेकिन सरल मार्ग है, आसान मार्ग है। इसके लिए एकाग्रता की, चित्त की शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इसी पद्धति को, पूजा के इसी विधि को हमारे गुरुओं ने ध्यान मार्ग के माध्यम से सर्वसामान्य मनुष्य तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आज से 800 साल पूर्व जो शिव पूजा आरंभ हुई थी, वो आज तक निरंतर चल रही है। उसके माध्यम बदल रहे हैं, स्थान बदल रहे हैं, जगह बदल रही है। और उनकी शिव की परिभाषा अलग है। शिव ये सारा निसर्ग है। जब 800 साल पूर्व एक तपस्वी, एक मुनि इस निसर्ग के सानिध्य में गए, सालों तक तपस्या की, और तपस्या करते 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 उस निसर्ग के साथ समरस हो गए। और समरस हो जाने के बाद में जो निसर्ग की ऊर्जा थी, जो निसर्ग की एनर्जी थी, जो निसर्ग की स्थिति थी, वह समरसता के कारण वह रुचि में,
वो मुनि में प्राप्त हो गई। और उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया था वो स्वप्रयत्न से किया था, स्वप्रयास से किया था। और बाद में उन्होंने उनको जो प्राप्त हुआ, उनको जो निसर्ग से समरस होने का पद्धति प्राप्त हुआ, जो अनुभूति प्राप्त हुआ, वो उन्होंने अपने जीवन काल में किसी एक सुयोग्य माध्यम को दे करके उसमें स्थापित करके, ये पूर्ण साल भर की प्रक्रिया है, 1 साल लगता है उसको स्थापित करने में, स्थापित करके बाद में उसी गुरु तत्व को नमस्कार करके देह त्याग किया। फिर उस माध्यम ने अगले माध्यम को सौंपा और अगले माध्यम ने अगले माध्यम को सौंपा। ऐसे करते करते 800 साल से ये चल रही शिव की पूजा हमारे समाज तक पहुंची है। और आज की महाशिवरात्रि समर्पण के साधकों के लिए और विशेष है। विशेष इसलिए कि आज समर्पण को समाज में आए 20 साल पूर्ण हुए। बीस साल की अवधि, 20 साल का समय छोटा अवसर नहीं है। इस 20 साल में प्राकृत रूप में जैसी थी वैसी की वैसी आज तक बनी हुई है। दूसरा, हमारे गुरु बहुत आगे की सोचते थे। जो आज हम वर्तमान में जी रहे हैं इसके भी और आगे की सोचा हुआ है। उन्होंने एक मार्ग बताया हुआ है, रास्ता बताया हुआ है। उस रास्ते के ऊपर अगर आप चलते हैं तो उस मार्ग के लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। कोई भी राष्ट्र कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता, तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक उस राष्ट्र के, उस देश के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो। यानी अपने उन्नति के, अपने प्रोग्रेस के, अपने प्रगति के समान अवसर उपलब्ध हो। जब तक ऐसी स्थिति, ये समानता है, जब तक ये स्थिति किसी भी राष्ट्र में स्थापित नहीं होती तब तक वो राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। क्योंकि प्रगति एक तरफ से नहीं होती है, एक साइडेड नहीं होती है, सामूहिकता में होती है, कलेक्टिविटी में होती है। और उस प्रगति को जानकर, उस प्रोग्रेस को जानकर सरकार ने भी अनेक कानून कायदे बनाए हैं। और वो कानून कायदों का क्षेत्र अलग है, क्योंकि ये सब समानता असमानता ये मानने वाली चीज़ है।
मानना और न मानना ये कोई कानून के दायरे में नहीं आता। इसलिए कोई भी कानून लागू हो सकता है, लेकिन उसका अवलंब करना, उस कानून को मानना, फिर वहीं आत्मा की बात आ गई। शरीर मानता नहीं है, कानून शरीर के लिए बनता है, आत्मा मानती है। तो ये बाहरी चेंज, बाहरी बदलाव किसी भी राष्ट्र में कितने भी हो जाएं, भीतर से परिवर्तन नहीं हो सकता। और अगर भीतर से परिवर्तन चाहते हो, भीतर से प्रगति चाहते हो, भीतर से प्रोग्रेस चाहते हो, तो एक ही मार्ग है। वो मार्ग है ध्यान, ध्यान और ध्यान। समर्पण ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पे चल के कोई भी राष्ट्र वो समानता की स्थिति प्राप्त कर सकता है, जो समानता की स्थिति प्राप्त करने के लिए उसने दुनिया भर के कानून कायदे बनाए। अब ध्यान से कैसे समानता की स्थिति आती है? वो आपको थोड़ा समझाता हूँ। पहली बात तो परमात्मा एक विश्वव्यापी चेतना शक्ति है। और वो चेतना शक्ति सारे विश्व में व्याप्त है, सब दूर है, चराचर में, सब जगह, कण रेणु में, सब जगह। कहाँ नहीं है ये प्रश्न है। और निसर्ग की विशेषता है, निसर्ग सबको समान रूप से बांटता है। उसको आप निसर्ग बोले, उसको आप शिव बोले, उसको आप विश्वेश्वर बोले, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन निसर्ग आपको समान रूप से बांटता है, सबको एक जैसा देता है। यही कारण है कि पिछले 20 सालों में जंगल के आदिवासियों से लेकर तो इंग्लैंड के थियोसॉफी तक के विद्वानों को एक जैसी समान अनुभूति प्राप्त हुई। एक जैसी अनुभूति, एक सी अनुभूति। अनुभूति समान है, एक जैसी है। अनुभूति के अंदर किसी भी जाति का, किसी भी भाषा का, किसी भी धर्म का, किसी भी देश का, किसी भी प्रदेश का कोई भी अंतर नहीं है। जो अनुभूति हिमालय में प्राप्त है, आदिवासियों को प्राप्त है, जंगली लोगों को प्राप्त है, जंगल में रहने वाले आदिवासियों को प्राप्त है, वही की वही अनुभूति दुनिया के किसी भी कोने में प्राप्त होती है। समानता है, एक जैसी है, समान है। दूसरी एक विशेषता है निसर्ग की, निसर्ग कभी गुणदोष नहीं देखता। गुणदोष देखता नहीं है ना, यानी ये व्यक्ति पवित्र है, ये व्यक्ति अपवित्र है, ये व्यक्ति योग्य है, ये व्यक्ति अयोग्य है, ये व्यक्ति ज्ञानी है, ये व्यक्ति अज्ञानी है, ये व्यक्ति उपयुक्त है, ये व्यक्ति उपयुक्त नहीं है।
ऐसा कोई भेदभाव, ऐसा कोई गुण दोष का अवलोकन निसर्ग कभी नहीं करता। निसर्ग सबको समान एक जैसा अवसर देता है, सबको अपनाता है, उसके गुण के साथ भी अपनाता है, उसके दोष के साथ भी अपनाता है। हम देखो ना सूर्य को, सूर्य का प्रकाश आता है, अच्छे लोगों को भी प्राप्त है, बुरे लोगों को भी प्राप्त है, गंदे लोगों को भी प्राप्त है, सच्चे लोगों को भी प्राप्त है, सबको, सब जाति के, सब धर्म के, सब देश के, सब रंग के, सब भाषा के, सभी को समान प्राप्त है। और कोई कैटेगरी नहीं है, कोई मापदंड नहीं है कि निसर्ग की अनुभूति प्राप्त करने के लिए तो आपको ये मापदंड होना पड़ेगा, इतना पवित्र होना पड़ेगा, इतना शुद्ध होना पड़ेगा, ये स्तर तक आना पड़ेगा, नहा धोकर के आना पड़ेगा। कोई नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। निसर्ग कोई मापदंड नहीं रखता, समान रखता है। हाँ, ये सूर्य प्रकाश से एक बात याद आई। मूर्ख लोगों को उल्लू क्यों बोलते हैं, ये मुझे इस गहन ध्यान में मालूम पड़ा। वो इसलिए मालूम पड़ा कि एक उल्लू आकर के मेरे सामने वाले नीम के झाड़ पे अनुष्ठान कर रहा था, और एक दिन वो नीचे आकर के बैठा। इतना बड़ा साइज था उसका, इतना बड़ा आकार था जैसे बिल्ली का मुंह हो, इतना बड़ा आकार था। और उसको मैंने बताया, सूर्योदय के समय उठाकर रोज सूर्योदय के समय ध्यान किया कर। सब साधक ध्यान करते हैं, उसके साथ तू ध्यान करेगा, मेडिटेशन करेगा, तेरे को सामूहिकता मिलेगी, तेरे को कलेक्टिविटी मिलेगी। उसने बोला, सूर्योदय तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। मैंने बोला, अब इसमें सूर्य का क्या दोष? सूर्य रोज बराबर उग रहा है, रोज सूर्यास्त हो रहा है, सूर्य का प्रकाश सारे दुनिया को पता चल रहा है और तेरे को नहीं पता चल रहा है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये कि तेरी स्थिति नहीं है। इसीलिए मालूम पड़ा कि उल्लुओं को सूर्योदय कभी दिखता ही नहीं। अब ऐसे उल्लुओं की जाति का छोड़ दो, बाकी सबका देखो ना, सूर्योदय होता है, सबको होता है, समान होता है, सबको एक जैसा सूर्योदय प्राप्त है। तो सूर्य की विशेषता है, निसर्ग की विशेषता है, सबको समान रूप से दिखता है। दूसरा, कोई मापदंड नहीं है शुद्धता का, कोई मापदंड नहीं है पवित्रता का। और तीसरा निसर्ग सबको निःशुल्क प्रदान करता है। ये निसर्ग की विशेषता है। सूर्य प्रकाश देते समय कभी कोई चार्जेस नहीं लेता, हवा बहते समय किसी से कोई चार्ज नहीं लेती, सबको समान रूप से ऑक्सीजन प्राप्त है। ठीक उसी प्रकार से समर्पण ध्यान भी सभी को समान रूप से प्राप्त है, निःशुल्क प्राप्त है। सारे निसर्ग के गुण बराबर समानता के साथ सभी के साथ 20 साल में बराबर समाज को मिले। तो ऐसे ही महाशिवरात्रि के दिन 20 साल पूर्व समर्पण ध्यान का अधिकृत रूप से प्रचार प्रारंभ हुआ था। आज 20 साल पूर्ण हो गए। दूसरा, गुरु भी ना जैसी स्थितियां हों, जैसी परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं।
और वैसा रास्ता बताते हैं, वैसा मार्ग बताते हैं। होता था कि नहीं? पहले साल भर में एक 6 माही परीक्षा होती थी, एक साल भर की परीक्षा होती थी, बस 2 ही परीक्षा थी, ज़्यादा नहीं। अभी क्या हो रहा है? शैक्षणिक व्यवस्था ऐसी हो गई है कि हर महीने टेस्ट करते 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 साल भर में जितने टेस्ट होते हैं उन साल भर के टेस्टों को एकत्र करके फिर परिणाम दिया जाता है कि पास हुए फेल हुए। ठीक उसी प्रकार से ये 8 अनुष्ठान नहीं है। वास्तव में एक ये बहुत बड़ा योजना है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा अनुष्ठान जो साल भर चलता है। उस साल भर के अनुष्ठान को गुरुओं ने 45 अर्थ करके 8 भागों में विभाजित कर दिया और उसको जो 1 साल में पूर्ण करना था उसको 8 साल में पूर्ण किया है। 8 साल के आप 45 दिन गिन लो तो बराबर 1 साल पूर्ण हो रहा है और आज आप सब इस परीक्षा में पास हो गए। आठ साल के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क, एक बहुत बड़ी व्यवस्था इन 8 वर्षों के अंदर स्थापित हुई है। क्रमबद्ध तरीके से हुई, लयबद्ध तरीके से हुई, टुकड़ों के अंदर हुई, 8 टुकड़ों में हुई। लेकिन एक साल भर चलने वाली तपस्या को, एक साल भर चलने वाले विधि को, अनुष्ठान को छोटे छोटे 8 अनुष्ठानों में बांट करके गुरुओं ने हमसे वो पूर्ण कर लिया। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।